गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीटीआई सबसे आगे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीटीआई के उम्मीदवारों की 2 हलकों में जीत, 7 में आगे। पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीत चुकी, 1 में बरतरी। आजाद उम्मीदवारों के नाम 2 सीटें, 5 में सब पर भारी। MWM भी 1 सीट ले उड़ी। मुस्लिम लीग नून, JUIFA और ITP के उम्मीदवारों की 1-1 हलके में बरतरी। सात हलकों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। तमाम पोलिंग स्टेशन से गिनती मुकम्मल, बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे। GBA 7 से PTI के राजा ज़िक्रिया ने पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह को हराया। GBA 12 भी तहरीक इंसाफ के राजा आज़म के नाम। GBA 22 और 5 की सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले गए। GBA 24 और 4 की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम। GBA 8 का मैदान MWM के नाम। जीत की खुशी में कारकुनों का जश्न, मुख्तलिफ इलाकों में गैर हतमी नताइज आते ही नारेबाजी। खवातीन ने भी अपने उम्मीदवार की जीत पर खूब हल्ला गुल्ला किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मरियम नवाज के रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान के बयानिए को ही तस्लीम किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा उम्मीद है आज की इबरतनाक शिकस्त PJM की क़यादत को एहसास दिलाए। उनके बयानिए पर अवाम किस कदर नाराज हैं। शिबली फराज बोले, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपोजिशन के मुतवक्का धांधी बयानिए को जमीन बोस कर दिया। असद उमर ने तनकीद की, गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद PGM का बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए नौजवान रजाकारों की जरूरत है। बयानिए को दफनाने के लिए रजाकार दरकार हैं। नून लीग की जानिब से धांधली के इल्जामात। मरियम नवाज का वोटर्स को पैगाम, कहा शेरो दलेरो आपने वोट का पहरा भी देना है। अवाम के पोलिंग स्टेशन आने के जोश और जज्बे की तौहीन ना की जाए। इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर एक्शन नहीं ले रहा, जो अफसोसनाक है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। सिलेक्टेड हुकूमत कुछ भी कर ले, कारकुनों के जज्बे को नहीं दबा सकती। मुश्किल मौसमी हालात में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने निकली, इनको सलाम पेश करती हूं। पीपल्स पार्टी के भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान बिलावल भुट्टो कहते हैं बहुत से पोलिंग स्टेशन पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। जिन हलकों में कांटे का मुकाबला था वहां पोलिंग का अमल सुस्त रवी का शिकार रहा। विफाकी हुकूमत की क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। शेर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुबस्सिरीन को पोलिंग स्टेशन से हटा दिया गया। गिनती के वक्त मुबस्सिरीन का ना होना धांधली के मुतरादिफ है। शफाफियत पर सवालात खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। कहीं भी धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान कहते हैं हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान का तारीखी अमन इंतखाबात था। ऐसे तो अमरीकी सदर भी कहते हैं कि धांधली हुई, मगर धांधली की बातें झूठ हैं। इंशाल्लाह हम जिसके हक में वोट डाल रहे हैं वो हमारे लिए भी बेहतर होगा। मैंने वोट कास्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से, इंतजामिया का भी अच्छा किरदार है। सर्द मौसम, हसीन वादियां, बर्फ पोश पहाड़, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में माहौल बना रहा। तमाम दिन पुरअमन अंदाज में पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। टर्नआउट भी ज्यादा रहा। खवातीन की बड़ी तादाद अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए निकली। पोलिंग के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुजुर्ग शहरी भी पीछे न रहे, अपना आईनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही।
मोतियों की बरसात, मुख्तलिफ हलकों ने सफेद चादर ओढ़े रखी। द्यामिर के कई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं, वोटर्स का जज्बा भी कम ना हो सका। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें लगी रहीं। अवाम ने बर्फबारी और सर्द मौसम में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वादियों का हुस्न भी देखने वाला। 30 हलकों में 315 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरे। जीबी कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट के लिए 3 सीटें मखसूस, 6 मखसूस नशिस्तें खवातीन की भी शामिल। 10 अजला में 1000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 311 पोलिंग स्टेशन हसास, 418 इंतहाई हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। हर गली, हर हल्के पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज ने नाजरीन को लम्हा बा लम्हा रखा बाखबर। खुसूसी ट्रांसमिशन में पल पल की सूरत हाल से आगाह किया। बेबाक और गैर जानिबदाराना तज्जिए, हर सियासी जमात का मौकिफ खुलकर दिखाया। तीनों बड़ी जमातों के रहनुमा भी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। खुसूसी रिपोर्ट्स और पोलिंग स्टेशन के बाहर की मुकम्मल सूरत हाल वाजे की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹1.71, हाई स्पीड डीजल ₹1.79 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹100.69 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹101.43 मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तस्दीक। बताया इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन से नशिस्तें भी हुई। किसी के लिए NRO का इरादा था, ना है, ना होगा। अपोजिशन चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए आसानियां पैदा करे। कौमी इदारों पर हमला पाकिस्तान के मफाद में नहीं। नून लीग के अंदर बहुत बड़ा अंसर क़यादत के बयानिए से ही मुत्तफ़िक़ नहीं। सर्दी की दस्तक, मौसम की अंगड़ाई, मौसम सरमा की पहली बारिश ठंड ले आई। लाहौर में काली घटाओं ने माहौल बनाया, दिन में ही रात का समा बनाया। बिजली कड़की तो बादल जमकर बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। स्मॉग में वाज़े कमी हो गई। KP और बलोचिस्तान में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी ठार हवाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात। 5 अफराद जाँ बहक। रूई के बरसते गाले, हर शय सफेदी में छुप गई। शुमाली इलाकों और हिल स्टेशन पर बर्फबारी। चित्राल, बालाकोट, शुगरां, कागान और नारान में हर सू बर्फ ही बर्फ। मलिका कोसार, बरी और गिलियात में भी हल्की बर्फबारी ने सयाहों की मौज लगा दी। सवात के इलाकों कालाम, महोडंज और अतरोड़ में लगातार बर्फ पड़ी। कालाम की सड़क पर 3 फुट बर्फ पड़ गई। कालाम रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बड़ी तादाद में सयाह भी फंस गए। इंतजामिया मुतहरिक, बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहों को सड़क क्लियर होते ही निकाला जाएगा। कोरोना काबू से बाहर। एक दिन में मजीद 32 अमवात, 2443 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस बढ़कर 26,500 से भी ज्यादा हो गए। स्कूल्स में मौसम सरमा की जल्द छुट्टियां होंगी या नहीं? बैन सूबाई वज़ीर तालीम का अहम इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं तलबा की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा हमें स्कूल्स की बंदिश के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हतमी फैसला वज़ीर तालीम इजलास में होगा। और
और साहिल किनारे नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। कराची में इंतहाई सेहतमंद सरगर्मी ने माहौल बनाए रखा। नौजवानों, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और खसूसी अफराद की भी शिरकत। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की टीम ने भी हिस्सा लिया। रौनक लखानी का कहना है निजी शोबे की तरफ से सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग खुशाइंद है। ऐसी सरगर्मियों में खसूसी अफराद की शिरकत से उनको हौसला मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नतायज के मुताबिक पीटीआई और पीपल्स पार्टी 2-2 और MWM एक नशिस्त पर कामयाब। 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी कानून साज असेंबली में अपनी अपनी सीटें पक्की कर ली हैं। गैरतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी है। पीटीआई 2, पीपल्स पार्टी भी 2, जबकि MWM एक नशिस्त पर कामयाब। 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी कानून साज असेंबली में अपनी अपनी सीटें पक्की कर ली। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद ज़करिया खान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह को शिकस्त दे दी। हल्का GBA 12 में PTI के मोहम्मद आजम खान ने मैदान मार लिया। GBA 8 में MWM के मोहम्मद काजिम ने अपनी जीत पक्की कर ली। हल्का GBA 24 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल ने PTI के शमसुद्दीन को पिछाड़ दिया। GBA 5 और 22 में आजाद उम्मीदवारों ने कानून साज असेंबली का टिकट कटा लिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ सबसे आगे 2 नशिस्तें जीत ली। 7 में आगे पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीत ली, जबकि 1 में आगे मुस्लिम लीग नून को 1 सीट पर बर्तरी हासिल। आजाद उम्मीदवार 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब, जबकि 5 में आगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ सबसे आगे 2 नशिस्तें जीत ली, जबकि 7 में आगे हैं। इमरान सनाउल्लाह इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से। हमारे साथी एंकर इमरान आपकी तरफ आएंगे। आप, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका जबीली। और जैसे कि जो नतायज है वो आने का सिलसिला जारी है और कुछ जगहों पे हमने ज्यादातर ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो है वाज़ेह बढ़तरी हासिल किए हुए हैं और कुछ जगहों पे हम देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मरकजी दफातर की बात की जाए तो जितने भी सियासी दफातर हैं वहां पर इस वक्त जश्न का समा है। वो जगह जहां पर उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं। खवातीन की पार्टी बड़ी भरपूर तरीके से है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चर है कि शाम को खवातीन बाहर नहीं निकलती, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खवातीन भी बाहर हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट भी कर रही हैं और जो लोग जीत रहे हैं उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी आपको बात बताएं कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के पास मुसद्दिका नतायज जो है मुकम्मल तौर पर मौसूल नहीं हुए, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं और इलेक्शन कमीशन ये कहना है कि जब तक टैक्स के जरिए मुसद्दिका को नतायज नहीं मिलते तब तक वो इलेक्शन के नतायज को डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। अब एक ऐसे मौके पर जब मुकम्मल तौर पर भी सामने नहीं आया, मौसूल हुई है कि DC ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है अपोजिशन की जानिब से और इल्जामात लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को भी हदफ बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां की हैं मुख्तलिफ पार्टीज ने, इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस नहीं लिया। और अभी अगर आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज भी सुन सकते हो तो फायरिंग की आवाजें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ऐलान कर चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यही दावा था कि इलेक्शन भरपूर हुए हैं
और जी। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें ये चीज मानने को तैयार नहीं है। सही। मरियम नवाज ने भी क्वेश्चन मार्क किया है कि हमें ये इलेक्शन जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ एहतियात से काम जरूर लिया है और उन्होंने इस पर एक हल्के से तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर मैं आपसे कहूं कि सख्त मुकाबला है तो बेजाना होगा, क्योंकि बहुत कम मार्जिन के साथ जी। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन इलेक्शंस में तकरीबन 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्शन की दौड़ में इस वक्त आगे हैं इन दोनों या तीनों बड़ी जमातों से। तो अगर हुकूमत बिल्कुल सही। इमरान सुरालो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम अपने नुमाइंदे इमरान असगर की तरफ जाएंगे। इमरान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं कंप्लीट? जी जी बिल्कुल। इस हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो उसकी जो नाअहली बड़ी खुलकर सामने आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब से कुछ ही देर कबल मीडिया से जब गुफ्तगू की तो तमाम सवालात में वो नाकाम रहे किसी भी किस्म की तसल्ली देने में। हैरत की बात यह है कि आप देखें कि तकरीबन 1161 पोलिंग स्टेशन में से किसी एक पोलिंग स्टेशन का भी जो मुस्तनद रिजल्ट है वो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं पहुंचा, तो वो दूसरों के साथ क्या शेयर करेंगे। उन्होंने अपनी बेबसी को बजाय इसके कि वो कबूल करें, उन्होंने सारा मामला जो है वो मौसम की खराबी, रास्तों की जो कठिन रास्ते हैं वो और दीगर वसाइल की कमी के ऊपर डाल दिया। लेकिन उनका कहना था कि इलेक्शन कामयाब हुआ है, नताइज सामने आएंगे। ना तो उन्होंने कोई उम्मीद दिलाई कि आखिर कोई वक्त दिया जाए, कोई डेडलाइन दी जाए कि ये नताइज कब सामने आएंगे। उनका यही कहना था कि जब तक उनको जो डिस्ट्रिक्ट जो DROs हैं, जब तक उनकी जानिब से जो उनको तहरीरी फैक्ट्स जब तक वसूल नहीं होती वो नताइज का ऐलान नहीं करेंगे। रात 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक इलेक्शन कमीशन एक भी नतीजा अनाउंस करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। बज़ाहिर यही लग रहा है कि गालबन ये नताइज का मामला जो है वो आज तक चलेगा। जी सही। इमरान असगर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वकास अहमद की तरफ अब हम जाएंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है गिलगित से। वकास, आप बताइए लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? क्या किसी भी पोलिंग स्टेशन या किसी भी हल्के से कोई कंप्लीट रिजल्ट अभी तक कंपाइल हुआ? जी बिल्कुल, देखें गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के जो वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नताइज का सिलसिला जारी है और 7 हल्कों का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त मौसूल हो चुका है। 2 हल्कों में पीपल्स पार्टी, 2 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 2 हल्कों में आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल किया। उसके अलावा मुत्तहिदा मजलिस अमल और दीगर जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जो है वो इस वक्त एक सीट पर जो है वो सबकत लिए हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 9 सीटों पर जो वो आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नशीसों पर, जबकि 7 नशीसों पर आजाद उम्मीदवार इस वक्त सबकत लिए हुए हैं। इस वक्त अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान GB1 की, तो इसमें आजाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि जो गिलगित बल्तिस्तान 2 का जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है और कुछ ही सिर्फ चंद 100 वोटों का जो दरमियानी फर्क है। पीपल्स पार्टी की जाने से इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है। DC ऑफिस के बाहर कारकुनों की एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी की मौजूद है, जिनकी जाली से मुतालबा किया जा रहा है कि जो सरकारी नताइज है वो ना आने की वजह से टेम्परिंग का खदशा है, सरकारी नताइज जल्द अज जल्द जारी किए जाए। जी वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात